नमस्कार। अभी हाल ही में कल की ही बात है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहे। और उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे। क्यों निराश होंगे? कि 1950 के बाद शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। जो इशारा करता है कि हमारे जो अल्पसंख्यक यहां तब से रह रहे हैं वो घुसपैठिए हैं। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की संस्कृति है? एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो, वहां जाकर उद्घाटन करते हो, राम के आचरणों की बात करते हो, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो। कहां गया आपका सबका साथ? कहां गया आपका सबका विकास? और कहां गया आपका सबका विश्वास? नफरत के घोड़े का दूल्हा बनकर आप कभी हिंदुस्तान को बरकरार नहीं रख सकते। मुझे इस बात पे बहुत निराशा है क्योंकि हम प्रधानमंत्री के पद की इज्जत करते हैं और जो भी उस पद पे बैठा हो उसकी भी इज्जत करते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री इज्जत के लायक न रहे तो जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश में उनको आवाज उठानी चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि मोहन भागवत जी भी चुप हैं। क्यों चुप हैं? इस बयान के बाद क्या वो चुप रहेंगे? हम आरएसएस का विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि आरएसएस ने ये बातें मोदी जी को सिखाई नहीं होंगी। ये आरएसएस की भी संस्कृति नहीं है। वो चुपचाप जो मर्जी करें। उस दिन इनफैक्ट मोहन भागवत जी ने भाषण दिया जिसने उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, और इनके परिवार ने भी ऐसी संस्कृति इनको दी नहीं होगी। तो ये कहां से आई? मोदी जी क्या देश से अलग हो गए, ऊपर हो गए? बात करते हैं संपत्ति की। जो संपत्ति 1% लोगों के पास है आज के दिन, 40% देश की संपत्ति 1% लोगों के पास है। और आप भाषण दे रहे हो कि महिलाओं के जेवर, महिलाओं के गहने, वो संपत्ति कांग्रेस पार्टी विस्फोटियों को देगी, टेररिस्ट को देगी। क्या 20 करोड़ लोग इस देश के मायना नहीं रखते? उनकी आकांक्षाएं नहीं हैं? ये तो
मैं समझता हूं कि इतनी गिरावट राजनीति में आ जाए, ना तो इतिहास में कभी हुआ है हिंदुस्तान के, और ना मैं चाहता हूं हो। लेकिन एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं, वो ये है चुनाव आयोग से कि आपने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? ये जो भाषण है इसकी आपको निंदा करनी चाहिए, मोदी जी को नोटिस देना चाहिए, चैनल्स को आदेश देना चाहिए कि यह भाषण दोहराया ना जाए। आपको पीनल कोड की धारा 153A में मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग न भूल जाए कि उसने संविधान की शपथ ली है, और इस अगर शपथ का वो उल्लंघन करेंगे और भेदभाव के साथ ऐसे भाषणों का साथ देंगे तो ये ना तो चुनाव आयोग के लिए ना देश के लिए ठीक होगा। मैं नहीं जानता कि ऐसी असत्य बातें प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं। जो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा वो भी असत्य है। कांग्रेस पार्टी की, खासतौर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की कभी भी ये मंशा नहीं रही कि देश की संपत्ति किसी एक वर्ग को जाए, एक संप्रदाय को जाए। कांग्रेस पार्टी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की हमेशा ये नीति रही कि जो वंचित लोग हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, और वंचित लोग, माइनॉरिटीज हैं, उनका उत्थान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अमीर लोग तो अपने देखभाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी देखभाल प्रशासन ही कर सकता है, शासन ही कर सकता है, देश ही कर सकता है। और ये सही भी है। और ऐसे भड़काऊ भाषणों के देने के बाद अगर आप नफरत फैलाएंगे तो इसका मतलब है कि आप भूल गए हो सबका साथ, आप भूल गए वो सबका विकास। विश्वास तो खैर किसी का अब है भी नहीं आप पे। दूसरी बात, हम चाहेंगे कि बातें भाषणों के द्वारा उन मुद्दों पे होनी चाहिए जो देश की प्रगति के साथ जुड़े हुए हैं। गरीबों को कैसे साधन पहुंचे, उनका उत्थान कैसे हो, शिक्षा के क्षेत्र में कितना निवेश हो, कैसे हो, युवाओं को स्किल कैसे करो, युवाओं को नौकरी कैसे दिलाओ, महिलाओं को ऐसे कैसे बढ़ाओ। इन बातों में ये मुद्दे प्रथम मुद्दे हैं देश की उन्नति के लिए। और अगर आपको नफरत से ही इतना लगाव है तो फिर आपको कोई हक नहीं कि इस पद पे बैठ के ऐसी बातें आप करो। स्पष्ट बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी के संस्कार हमारी सभ्यता के संस्कार के साथ जुड़े होने रहने चाहिए। और अगर राम की बात करते हैं
तो रावण जैसे काम नहीं होने चाहिए। मैं उस पद का आदर करता हूं और क्योंकि वो बैठे हुए हैं उस पद पे, उनका भी आदर करता हूं, लेकिन उनसे आग्रह करूंगा कि आपको देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। हो सकता है कि आपको भूल हो गई हो, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि आपकी राजनीति का ये एक प्रथम चेहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको उम्मीद है चुनाव आयोग से इस पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि पहले भी पिछले चुनाव में भी इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। सर, क्योंकि जुडिशरी में आप एक बड़ा रोल हमेशा प्ले करते आए हैं, तो क्या आप इसको लेकर कोई लीगल फाइट भी लड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप राज्यसभा सांसद भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोशिश आपकी रहेगी कि चुनाव आयोग तक ये शिकायत पहुंचे? नहीं, वो तो पार्टियां करेंगी। मैं तो इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ज़रूर पार्टियां जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी करेंगी। मैं तो समझता हूं कि बीजेपी के लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि उनको भी फिक्र होना चाहिए कि ऐसे देश कैसे बढ़ेगा आगे। अगर आप हमारे नागरिकों को घुसपैठिए कहलाएं तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। आप अगर आप सत्ता के इतने ही भूखे हो तो फिर ये जो पर्दा है ना, जो असली चेहरा सामने आ जाना चाहिए। सर, ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके पीएम ने ऐसा भाषण दिया, क्योंकि अभी कुछ दिन 19 तारीख को ही चुनाव हुए हैं और अचानक से ऐसा भाषण क्यों देना पड़ा होगा? आप क्या इस पर? मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इस चरण में कुछ लगता है कि गद्दी थोड़ी कमजोर हो गई है। So when the Congress party had started questioning the statement of Prime Minister Narendra Modi, BJP had shared a video of Dr. Manmohan Singh from their official Twitter handle, and they had also mentioned what he said, that we will have the divisive, innovative plans to ensure that minorities, particularly Muslim minority, are empowered to share equitable in the fruits of development, and that's Not true, not true. I will give you the exact quote, and you should you realize. The quote is, I believe our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for upliftment of SCs, STs, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. मतलब कि जो प्लान हमने कंपोनेंट प्लान चालू किए थे उनको रिवाइटलाइज किया जाएगा SCs, STs के लिए, ठीक है ना। We will have devise innovative plans for ensure that minorities, particularly Muslim minority, empowered to share equitably in the fruits of development. मतलब प्रगति, जब हिंदुस्तान प्रगति करेगा तो उसमें माइनॉरिटीज़ का भी शेयर होना चाहिए, ये कहा उन्होंने। They must have the first claim on resources, मतलब कि सभी लोग SCs, STs, minorities must have a first claim on resources. इसमें बुरी बात क्या है? ये घुसपैठियों की बात तो नहीं हो रही, टेररिस्ट को तो बात नहीं हो रही। क्या मनमोहन सिंह ने कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम टेररिस्ट को देंगे पैसा? और कभी उन्होंने ऐसा कहा कि आपकी सारी देश की संपत्ति एक जो बच्चे ज़्यादा पैसे पैदा करते हैं उनको दी जाएगी? क्या कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने? नहीं कहा था ना। तो प्रधानमंत्री जी क्यों कह रहे हैं? भड़काने के लिए ताकि अगले चुनाव में वो पोलराइजेशन हो जाए, ताकि भाजपा को फायदा हो। मैं समझता हूं कि भाजपा के लोग भी ऐसा नहीं चाहेंगे, आरएसएस भी ऐसा नहीं चाहेगी, पर क्योंकि मोदी जी देश से बड़े हो चुके हैं, आरएसएस से बड़े हो चुके हैं,
क्योंकि गारंटी है उनकी, तो गारंटी के आधार पे वो कुछ भी कह सकते हैं। So you are seeking an apology, but it seems like BJP is justifying the statement of Prime Minister Narendra Modi by sharing this. Those who are spokesperson of the BJP will justify. So do you think that such statements can have larger ramifications in the society, because such fear-mongering can also lead to security issues? वो एब्सोल्युटली भाई देखिए, वो तो लाजमी है, वो होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक लोग हैं कि हम खतरे में हैं। और देखो एक और बात, अब हमारा विश्व में इस देश का नाम है ना, विश्व में हम कहते हैं कि हम जगत गुरु बनने वाले हैं। इस देश में हर देश के एम्बेसडर बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं, और वह अपने देश में जाकर वो तुरंत बताएंगे कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। इसका प्रभाव बाकी देशों पे क्या होगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि दिस इज अ फ्रैक्चर्ड डेमोक्रेसी, और जब ऐसी आलोचना होती है तो ये कहते हैं कि हम नहीं मानते। अगर कैसे नहीं मानते, जब आप ऐसे भाषण कर रहे हो तो इसका विदेश में भी असर पड़ेगा। तो कोई नागरिक देश का नहीं चाहता कि विदेश सोचे कि हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर हो चुका है कि हम अपने लोगों को ही टेररिस्ट बुलाने लगे। इसकी सबको घोर निंदा करना चाहिए, और आप लोग भी मीडिया चैनल को इसको चलाना नहीं चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। आप चलाओगे तो 153A आपके भी लागू होगा। केवल 153A ही नहीं, बाकी भी कई धाराएं हैं IPC में। तो आप चौकन्ने रहिए, क्योंकि मैं आपको अब बता चुका हूं। थैंक यू।